नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प ऑडियो स्रोत पर बात कर रहे हैं। ये अर्ल नाइटिंगेल के विचारों पर आधारित है और इसका हिंदी अनुवाद दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य खोजने का दावा करता है। हाँ, और ये स्रोत इस बात पर गौर करता है कि क्यों कुछ लोग सफल होते हैं और ज्यादातर क्यों नहीं हो पाते, और इसमें हमारे विचारों की क्या भूमिका है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें, जैसे कि ये रहस्य आखिर है क्या। हाँ, और क्यों इतने कम लोग ही कामयाब हो पाते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसी को खंगालते हैं आज। चलिए, तो शुरुआत एक बड़े चौंकाने वाले आंकड़े से होती है। स्रोत कहता है कि 25 साल की उम्र में 100 लोग बड़े उम्मीदों से शुरू करते हैं, लेकिन 65 तक पहुंचते पहुंचते उनमें से सिर्फ 5 ही आर्थिक रूप से ठीक ठाक या आत्मनिर्भर होते हैं। हाँ, ये 95% वाली बात ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है। तो स्रोत इसके पीछे क्या वजह बताता है? ये 95% क्यों असफल रह जाते हैं? देखिए, स्रोत का जो मुख्य तर्क है वो ये कि लोग असल में सोचते नहीं, मतलब गहराई से नहीं सोचते। सोचते नहीं है मतलब वो बस अनुरूपता में जीते हैं, कन्फॉर्मिटी जिसे कहते हैं। बिना सवाल किए बस भीड़ के पीछे चल पड़ते हैं। अच्छा, और वो भीड़ उन 95% लोगों की है जो सफल नहीं हुए। बिल्कुल, यही तो विडंबना है। और फिर अपनी नाकामी का दोष वो बाहरी हालात पर डाल देते हैं, अपनी सोच या अपनी दिशा पर ध्यान नहीं देते। तो अगर समस्या न सोचना और भीड़ के पीछे चलना है, तो फिर वो सबसे आश्चर्यजनक रहस्य क्या है जो सफलता का रास्ता दिखा सकता है? रहस्य सुनने में बहुत सीधा है, पर है बहुत गहरा। वो है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। हाँ, स्रोत दिमाग की तुलना एक जमीन से करता है, उपजाऊ जमीन। अब जमीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें गेहूं बो रहे हैं या जहरीले बीज, वो तो उसे उगारेगी ही। अच्छा, वैसे ही हमारा मन है, वो सकारात्मक और नकारात्मक विचारों में भेद नहीं करता। आप जिस तरह के विचार उसमें डालेंगे, आपके जीवन में वैसे ही फसल उगेगी। ये बात तो सुनने में सरल है, लेकिन बहुत शक्तिशाली लगती है। और स्रोत में भी जिक्र है कई बड़े विचारकों ने, जैसे मार्कस ऑरेलियस, एमरसन, विलियम जेम्स। हाँ, बिल्कुल, उन सब ने अलग अलग ढंग से यही कहा है कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। तो यहीं से शायद लक्ष्यों की बात आती है। एकदम सही, यहीं से लक्ष्यों का महत्व समझ आता है। स्रोत सफलता को सिर्फ पैसा कमाना नहीं मानता। हाँ, क्या कहता है वो कहता है, सफलता है किसी सार्थक, स्पष्ट रूप से तय लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ना। बिना लक्ष्य के इंसान वो दिशाहीन है। मुझे वो जहाज वाला उदाहरण याद आ रहा है, बहुत सटीक था। हाँ, बताइए ना। कि एक जहाज जिसके पास मंजिल तय है, नक्शा है, मतलब लक्ष्य वाला इंसान, वो 10,000 में से 9,999 बार अपनी मंजिल पे पहुंचेगा ही। सही। लेकिन वो जहाज जिसका कोई कप्तान नहीं, कोई मंजिल नहीं, मतलब लक्ष्यहीन व्यक्ति, वो तो या तो भटक जाएगा या टूट जाएगा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि दिशा कितनी जरूरी है। लक्ष्य होने का मतलब है आप जानते हैं कि आपको जाना कहाँ है। हाँ, एक दिशा, एक मकसद। हाँ, जिनके पास ये नहीं होता वो बस जिंदगी की लहरों के साथ बहते रहते हैं। उन्हें लगता है कि बाहरी चीजें उन्हें कंट्रोल कर रही हैं। तो सिर्फ सोच लिया या लक्ष्य बना लिया, इससे काम नहीं चलेगा। मतलब इसे हकीकत में कैसे बदला जाए, कोई तरीका बताया है स्रोत ने? हाँ बिल्कुल, सिर्फ सोचने से नहीं। स्रोत एक 30 दिन के टेस्ट का सुझाव देता है। कुछ कदम है उसमें। अच्छा, जैसे एक बिल्कुल साफ निश्चित लक्ष्य एक कार्ड पर लिखें, फिर उसे दिन में कई बार देखें, सुबह उठते ही, दिन में और रात सोने से पहले। ठीक है। और पूरे यकीन के साथ माने कि आप इसे हासिल कर लेंगे। जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल आए, फौरन उसे अपने पॉजिटिव लक्ष्य की तस्वीर से बदल दें। मतलब मन को लगातार ट्रेन करना है। हाँ, और जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मेहनत करें, लगन दिखाएं, और एक और चीज, अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाएं। ओह, बचत भी जरूरी है। इसमें लगन और लगातार कोशिश पर बहुत जोर है। मतलब एक बार तय कर लिया तो डटे रहना है। बिल्कुल, आदतें बदलना आसान नहीं होता, लेकिन स्रोत कहता है कि यही सफलता की कीमत चुकाने का हिस्सा है। अपने विचारों पर काबू पाना, लक्ष्य बनाना, हिम्मत दिखाना, फैसले लेना, बचत करना, ये सब उसी कीमत में शामिल है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। यहाँ एक और नियम का जिक्र था, सेवा का नियम। ये क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है कि सच्ची दौलत दूसरों की सेवा करने से आती है। पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं है। नहीं तो क्या है? पैसा आपकी सेवा का एक पैमाना है।
आप कितनी सेवा दे रहे हैं उसका एक माप। अच्छा। स्रोत इसे अलाव के उदाहरण से समझाता है। जैसे आप अलाव से गर्मी चाहते हैं तो पहले लकड़ी डालनी होगी ना। हाँ बिल्कुल। वैसे ही अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो पहले सेवा देनी होगी। आप जितना देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। आपकी आमदनी हमेशा आपकी सेवा के अनुपात में ही होगी। ये बहुत दिलचस्प बात है। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें तो मुख्य बात यह है कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। हाँ। और स्पष्ट लक्ष्य रखना, सकारात्मक और केंद्रित सोच रखना ये सफलता के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और आंख बंद करके भीड़ के पीछे चलने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाना होगा। सही कहा। अच्छा, अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। स्रोत कहता है कि इंसान का दिमाग एक अनदेखे महाद्वीप जैसा है जिसमें असीम संभावनाएं हैं। हाँ, ये बात कही है। तो अगर ये सच है तो आज ऐसा कौन सा एक विचार बोया जा सकता है जो भविष्य में किसी के जीवन का पूरा नजारा ही बदल दे? सोचने वाली बात है। वो एक बीज कौन सा होगा